Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel कमल जी क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया वीडियो और मैं अपने चैनल पे एक नई शुरुआत आज से करने जा रहा हूँ। मैं एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूँ जिस सीरीज़ में आपको अंग्रेजी भाषा इंग्लिश ग्रामर की बेसिक से एडवांस तक की नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा वीडियोस के माध्यम से। चूँकि आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो इस वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर के इंट्रोडक्शन चैप्टर को डिस्कस करूँगा एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी मैनर में, क्योंकि इंग्लिश भाषा जैसा कि हम मानते हैं कि विदेशी भाषा है, दिस इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज टू अस एंड देयर इज़ अ बिग हार्डशिप्स इन लर्निंग ऑफ दिस लैंग्वेज। ये विदेशी भाषा है अंग्रेजी और इसको सीखने में बड़ी कठिनाइयाँ और मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और अन्य भाषाओं की तरह अन्य सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि इतनी कठिन विषय और भाषा ना होकर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय और भाषा है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले चैप्टर से, पहले अध्याय से, पहले टॉपिक से, और वो टॉपिक है मेरा इंग्लिश ग्रामर इंट्रोडक्शन। तो समय को व्यर्थ गवाए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द ग्रामर। ग्रामर है क्या? तो ग्रामर टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली एंड प्रॉपरली। हिंदी में अगर हम कहें तो ग्रामर को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से डेफिनेशन में बताया गया है कि व्याकरण किसी भी भाषा का वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम उस भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। भाषा को हम सीखेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ना सीखेंगे। जब हमने पढ़ना आ गया तो उसको हम लिखना भी सीखेंगे, और जब हमें लिखना आ गया तो फिर हम उसे बोलना भी सीख जाएंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, ईटीसी, यानी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, भोजपुरी, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारी कंट्रीज़ में और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में बोली जाती हैं। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, तो हमने ये तो सीख लिया कि व्हाट इज़ ग्रामर। अब हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर। तो इन द आंसर, English grammar teaches us how to read, write and speak English language correctly and properly. Meaning, अंग्रेजी व्याकरण की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अंग्रेजी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। परिभाषा एकदम सेम है। जो परिभाषा हमारी भाषा की है वही परिभाषा हमारी अंग्रेजी भाषा की भी है। भाषा में हमने डेफिनेशन प्रेजेंट की और बताया
कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली एंड प्रॉपरली। अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में अगर हम परिभाषा व्यक्त करेंगे तो हम बताएंगे कि अंग्रेजी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अंग्रेजी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीमित शब्दों में व्यक्त की गई है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। इतना आसान तरीके से प्रस्तुत किया है मैंने इस परिभाषा को, आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब कोई भाषा होती है तो उस भाषा की शुरुआत उस भाषा की वर्णमाला से होती है। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्णमाला होती है, उस अल्फ़ाबेट्स के जो अक्षर होते हैं वो मोती होते हैं जिसमें पूरी वर्णमाला पिरोई होती है। और वर्णमाला जैसे कि नाम से इसके क्लियर है कि अक्षरों की एक माला जो पूरी लैंग्वेज की शान होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट कंटेन्स ऑल लेटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। वर्णमाला अर्थात अल्फ़ाबेट वर्णमाला में संबंधित भाषा के समस्त अक्षर सम्मिलित होते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ 26 अक्षर हैं जो कि दो प्रकार के हैं। नंबर 1 वॉवेल्स, जिनको हम स्वर कहते हैं। वॉवेल्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या है? द लेटर्स विच आर स्पोकन विदाउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स आर कॉल्ड वॉवेल्स। बहुत ही सिंपल तरीके में वॉवेल्स को हिंदी में कहेंगे हम स्वर। स्वर वे अक्षर होते हैं जो किसी दूसरे अक्षर की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इट मीन्स यदि आप उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर्स में से जो 5 लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनको जब हम बोलेंगे, इनका जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो इन लेटर्स में उच्चारण करते समय किसी दूसरे लेटर की ध्वनि आपको दिखाई नहीं देगी, सुनाई नहीं देगी। इट मीन्स दीज लेटर्स आर कॉल्ड वॉवेल्स। दूसरे प्रकार के हमारे लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट्स, जिनको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स की डेफिनेशन निम्नवत है: द लेटर्स which need the help of other letters, vowels, for pronunciation are called consonants. All other letters except vowels are consonants. हिंदी में कहें कि जो अक्षर किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। वॉवेल्स की डेफिनेशन थी कि जो अक्षर दूसरे अक्षर की सहायता के बिना बोले जाते हैं वॉवेल्स कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन जस्ट अपोजिट है कि जो अक्षर दूसरे अक्षरों की सहायता से, अब यहाँ दूसरे अक्षरों से तात्पर्य वॉवेल्स से है, यानी कि ऐसे अक्षर जो वॉवेल्स की सहायता से बोले जाते हैं वे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वेरी सिंपल, क्लियर। दूसरी लैंग्वेज में डेफिनेशन अगर कहें, स्वरों को छोड़कर, आई मीन्स वॉवेल्स को छोड़कर जितने अक्षर बचते हैं
सभी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 21 व्यंजन हैं। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। वी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इनमें कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण हम करें और वहाँ किसी वोवेल के साउंड की ज़रूरत ना पड़े। वोवेल के साउंड की ज़रूरत पड़ रही है इनके उच्चारण करने में, इसीलिए इनको कॉन्सोनेंट बोला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम उच्चारण देते हैं बी का, तो बी के साथ में ई का साउंड अपने आप आ रहा है। सी के साथ में ई का साउंड आ रहा है। एफ, ए का साउंड इसमें आ रहा है। तो कोई भी कॉन्सोनेंट ऐसा नहीं है जो बिना वोवेल की सहायता से बोला जाए, इसीलिए इनको कॉन्सोनेंट व्यंजन कहा गया है। और जो अक्षर दूसरे अक्षर की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें वोवेल्स यानी स्वर कहा गया है। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। लेटर्स के बाद हमारा नेक्स्ट होता है वर्ड, जिसे हम शब्द कहते हैं। वर्ड की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स टुगेदर मेक द वर्ड विच हैव सम मीनिंग। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो वर्ड यानी कि शब्द स्वर और व्यंजन की सहायता से बनते हैं जिनका अपना अर्थ होता है। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों मिलाकर ही शब्दों का निर्माण करते हैं। इन दोनों की सहायता के बिना किसी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता और उसका अपना मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सी ओ डब्ल्यू, यहाँ सी लेटर है, ओ लेटर है, डब्ल्यू लेटर है, तीनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में काऊ का निर्माण करते हैं। इट मीन्स गाय हमारी राष्ट्रीय माता के रूप में जानी जाती है, उसका निर्माण होता है। यहाँ सी आपका कॉन्सोनेंट है, ओ आपका वोवेल है और डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों साथ में आके शब्द का निर्माण कर रहे हैं जिसका अपना मतलब है। दूसरा शब्द है आई एन के। फॉर एग्जांपल इंक, स्याही, इसका मतलब होता है जो हमारे मार्कर्स में, पेन में भरी जाती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, प्रिंटर वगैरह में भी भरी जाती है। तो यहाँ पे आई आपका वोवेल है, एन और के कॉन्सोनेंट है, तीनों आपस में मिले इंक, स्याही शब्द का निर्माण हुआ। तीसरा है एच ई एन, हैन, मीन्स मुर्गी होता है। एच यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ई आपका स्वर है और एन आपका कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। तीनों अक्षरों के निर्माण से यहाँ पे हैन शब्द का उत्पत्ति हुई और जिसका एक अपना मतलब होता है मुर्गी। तो इट मीन्स वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स टुगेदर मेक द वर्ड विच हैव सम मीनिंग, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज सेलेबल। सेलेबल की डेफिनेशंस अगर हम प्रेजेंट करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में बताई गई है। अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड विच प्रोनाउंस वंस is called syllable. It contains one vowel sound. Very nice. इसको हिंदी में अगर हम कहें तो शब्दांश कहते हैं। syllable means शब्दांश। वह शब्द या शब्द का भाग है जो एक बार बोला जाए। हम एक बार में जो प्रोनाउंस करते हैं वह शब्द या उस शब्द का भाग है
जिसमें केवल एक स्वर हो, ऐसे शब्द या शब्द के भाग को हम सिलेबल या शब्दांश कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रन, रेस दो अलग शब्द हैं। वन सिलेबल ये एक सिलेबल वाले शब्द हैं। दूसरा है ब्रदर, सिस्टर, ये टू सिलेबल वाले शब्द हैं, क्योंकि ब्र और दर बोलेंगे, सिस टर बोलेंगे। तीसरा है ब्यूटीफुल, जैसा कि उच्चारण है, ब्यू वन सिलेबल, टी सेकंड सिलेबल, फुल थर्ड सिलेबल। तो रन, रेस वन सिलेबल वर्ड, ब्रदर सिस्टर टू सिलेबल वर्ड, ब्यूटीफुल थ्री सिलेबल वर्ड। तो आई होप आप सिलेबल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सिलेबल मीन्स अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड विच प्रोनाउंस वंस इज कॉल्ड सिलेबल. It contains one vowel sound. नेक्स्ट है फ्रेज. फ्रेज की डेफिनेशन यदि प्रस्तुत की जाए तो इस प्रकार है: अ फ्रेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट विच हैज़ नो फाइनिट वर्ब. वेरी नाइस. हिंदी में अगर हम बात करें वाक्यांश की, फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं. शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है परंतु उसमें क्रिया नहीं होती, वाक्यांश कहलाता है. यदि इसमें क्रिया होगी तो फिर सीधे सेंटेंस ही हो जाएगा. तो फ्रेज की अगर हम बात करें तो अ फ्रेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which make some sense but which has no finite verb, that is called a phrase. शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है परंतु उसमें क्रिया नहीं होती, वाक्यांश कहलाता है. एग्जाम्पल के तौर पे ऑन द टेबल, मेज पर, इन द नाइट शब्दों का समूह है, मतलब भी निकल रहा है रात में, बट इसमें कोई फाइनिट वर्ब नहीं है. फ्रॉम हर उससे. तो तीनों ही एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ फ्रेज विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट दीज थ्री एग्जाम्पल्स have no finite verb. I hope you understood very well what is phrase. And the next is sentence. Sentence की definition प्रस्तुत इस प्रकार की गई है: a group of words that make complete sense is called a sentence. हिंदी में अगर हम कहें तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ तनु इज़ अ सेंटेंस, राघव इज़ माई ब्रदर इज़ अ सेंटेंस, मोहन ईट्स अ मैंगो दिस इज़ अ सेंटेंस, रमन इज़ अ गुड बॉय दिस इज़ अ सेंटेंस, देहरादून इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी this is also a sentence. So this was the last of my video. In this video you have discussed the basic introduction of English grammar. First of all, I have presented the definition of English grammar. What is grammar? So the answer is grammar teaches us how to read, write and speak any language correctly and properly. For example, English language, Hindi language, Sanskrit language, Punjabi language, Bhojpuri language, many more. The second topic was English grammar. The definition of English grammar is English grammar teaches us how to read, write and speak English language correctly and properly. English language have
alphabet. Not only English language but also all the languages have their alphabets, and the definition of alphabet is alphabet contains all letters of a particular language. In the English language there are 26 letters. These are divided into two parts. The first part is vowels. The letters which are spoken without the help of other letter are called vowels. A, E, I, O, U, these are the vowels. And the second part is consonants. The letters which need the help of other letters for pronunciation are called consonants. Here the concept of other letters is vowels, and the second definition of consonant is all other letters except vowels are consonants. These are V, C, T, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These 21 letters are called consonants. The next is word. Vowels and consonants together make the word which have some meaning. For example, COW, cow, INK, ink, HEN, hen. The next one is syllable. A word or a part of a word which pronounced once is called syllable. It contains one vowel sound. For example, run, race. These two words are one syllable words. Brother, sister. These two words are two syllable words. Beautiful. This is three syllable words. The next is phrase. A phrase is a combination of words which make some sense but which has no finite verb. This is the very important point. For example, on the table, it has some sense but has no finite verb. In the night, it has some sense, some meaning, but it has no finite verb. From her, it also has some sense, but it has no finite verb. And the last one is sentence. The definition of sentence is a group of words that make complete sense is called a sentence. For example, my name is Tanu. Raghav is my brother. Mohan eats a mango. Raman is a good boy. Dehradun is a beautiful city. These 5 ones are the example of the sentence. So guys, I hope you all understood very well what is the basic introduction of English grammar. उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा आपको बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी भाषा के परिचय के विषय में बताया गया और ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो कंटेंट आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, ये मैंने खुद तैयार किया है। दिस इज़ नॉट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बुक, दिस इज़ द स्टडी ऑफ मेनी बुक्स। मैंने कई सारी बुक्स का अध्ययन किया है और मैंने स्वयं अपनी मास्टर डिग्री तक की जो पढ़ाई की है और उसके बाद से मेरा जो टीचिंग कैरियर है उस सब का निचोड़ बना के मैं इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही प्रभावशाली तरीके में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इसी तरीके से आपका प्रेम और स्नेह मिलता रहे। मेरे द्वारा ये वीडियो जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया ये आपके लिए उपयोगी और मूल्यवान साबित हो गया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और खूब सारा अपना प्यार दें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश ग्रामर के दूसरा जो वीडियो हमारा रहेगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रहेगा, जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
तब तक के लिए जय हिंद।